जय हिंद साथियों, स्वागत आपका एक बार फिर कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। कैसे इस टाइप के क्वेश्चनों को भी हम 90 डिग्री पर घुमाएंगे, वो भी बिना पेन उठाए। ज़्यादा से मैंने लेते हुए तो शुरुआत करते हैं पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से, जिसकी स्टेटमेंट इस प्रकार है। रमेश एक स्कूटर 20,000 रुपये में खरीदता है और वह उसे बेच देता है और पूरे लेन देन में उसे 12% का लाभ हुआ। सुरेश ने उस वस्तु को कितने रुपए में बेचा। कहने का मतलब मेरा यही है महोदय, सुरेश नाम का कोई लड़का है, उसने एक स्कूटर खरीदा है कितने रुपए में, 20,000 रुपये में। यानी कि स्कूटर का क्रय मूल्य कितना है, 20,000 रुपये। स्कूटर का कॉस्ट प्राइस कितना है, 20,000 रुपये। फिर उसने स्कूटर को 12% लाभ पर बेच दिया और हमसे पूछा है कि स्कूटर का विक्रय मूल्य क्या होगा, स्कूटर का सेलिंग प्राइस क्या होगा। श्रीमान जी, मैंने पहले भी बताया है, हम किसी भी चीज़ का कॉस्ट प्राइस, किसी भी चीज़ का क्रय मूल्य कितना मानते हैं, 100%। कितना मानते हैं, 100%। फिर उसने 12% प्रॉफिट पर बेच दिया। प्रॉफिट पर बेचा है तो हम क्या करेंगे, जो क्रय मूल्य था उसमें ऐड कर लेंगे। कितना ऐड करेंगे, 12%। तो फिर उस वस्तु का सेलिंग प्राइस हो जाए। सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, आपको वो सर 100% कॉस्ट प्राइस था, 12% के प्रॉफिट पर बेच दिया तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 112%। कितना हो गया, 112%। लेकिन महोदय जी, इसने 100% की वैल्यू कितनी दे रखी है, 100% की वैल्यू दे रखी है इसने 20,000 रुपये। कितनी दे रखी है, 20,000 रुपये। ठीक है, यानी कि 100 से 20,000 कितना गुना है, आपको सर 200 गुना है। कितना गुना है, 200 गुना। जब कॉस्ट प्राइस 200 गुना है तो सेलिंग प्राइस भी क्या हो जाएगा, 200 गुना हो जाएगा। 112 का 200 गुना हो जाएगा। 112 का 200 गुना कितना हो जाएगा, 112 दूनी कितना होता है आपको सर, 112 दूनी होता है 224, और 224 के पीछे लगा देंगे 2 जीरो। तो इस स्कूटर का विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 22,400 रुपये। यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ ये कॉन्सेप्ट आपको जरूर समझ में आ गया होगा। इसी टाइप से चलते हैं नए क्वेश्चन की तरफ, जिसमें नए क्वेश्चन की स्टेटमेंट दे रखी है श्रीमान जी। रीता नाम की एक लड़की है जिसने घड़ी को 700 रुपये में बेच दिया, ठीक है जी, और उसे 40% का लाभ हुआ। रीता ने उस घड़ी को कितने रुपए में खरीदी थी, रीता ने उस घड़ी को कितने रुपए में खरीदी थी। श्रीमान जी, मैंने पहले भी बताया था, किसी वस्तु का हम कॉस्ट प्राइस कितना लेते हैं, 100%। ठीक है, उसने उस घड़ी को 700 रुपये में बेचा है। कब बेचा है, जब उसने 40% का लाभ कमाया है। तो 40% का लाभ कमाया तो हम क्या करेंगे, जो कॉस्ट प्राइस था इसमें 40% जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा आपको सर, ये हो जाएगा 140% हो जाएगा इसका सेलिंग प्राइस। 140% क्या हो जाएगा इसका सेलिंग प्राइस। 140 की वैल्यू इसने कितनी दे रखी है आपको सर, 140 की वैल्यू दे रखी है इसने 700 रुपये, ये लिख रखा। 140 की वैल्यू दे रखी है इसने 700 रुपये, यानी कि कितना गुना आपको होगा सर, 5 गुना। कितना गुना, 5 गुना। जब सेलिंग प्राइस 5 गुना है तो कॉस्ट प्राइस भी क्या हो जाएगा, 5 गुना। यानी कि 100 को हम 5 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 500। कितना आ जाएगा, 500। यानी कि इस क्वेश्चन का, इस घड़ी का क्रय मूल्य कितना है, इस घड़ी का कॉस्ट प्राइस कितना है, आप कहोगे सर 500 रुपये। यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको जरूर समझ में आया होगा। इसी टाइप से मूव करते हैं नए क्वेश्चन की तरफ। नया क्वेश्चन है श्रीमान जी, एक आदमी 5 रुपये में, एक आदमी 5 रुपये में 6 पेंसिल खरीदता है और उन्हें 6 रुपये की 5 पेंसिल की दर से बेच देता है, तो उस वस्तु का लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। श्रीमान जी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लो इस क्वेश्चन को। इस टाइप के क्वेश्चन हमने करना क्या है, जैसे उसने 5 रुपये में 6 पेंसिल खरीदा है, पहले यहाँ इस साइड लिख देंगे हम रुपये, इस साइड क्या लिख देंगे हम, इस साइड लिख देंगे रुपये, और इस साइड क्या लिख देंगे, वस्तु लिख देंगे। ठीक है, इस साइड क्या लिख देंगे, क्वांटिटी लिख देंगे, वस्तु लिख देंगे। देखो रुपए कितने हैं, आपको सर 5 रुपये में 6 पेंसिल खरीदी है। फिर क्या होता है, उसने 6 रुपये में 5 पेंसिल बेच दी। ठीक है, उसके बाद हमने करना क्या है, उसके बाद हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 5 की इस 5 से गुना करेंगे, आपको कितना आएगा, यह आएगा 25। कितना आएगा, 25। फिर इस 6 की इस 6 के साथ गुना करेंगे तो कितना आएगा, 36। यानी कि उसने किसी वस्तु को, जो ऊपर वाला होता है ये होता है कॉस्ट प्राइस, नीचे वाला होता है सेलिंग प्राइस। ठीक है, फिर बता रहा हूँ, जो 25 आया ये आ गया क्रय मूल्य और ये 36 आ गया विक्रय मूल्य। यानी कि उसने इस वस्तु को 25 रुपये में खरीदा था, 36 रुपये में बेच दिया, तो कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ, आपको होगा सर 11 रुपये का प्रॉफिट हुआ। कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ, 11 रुपये का। कितने रुपए पर हुआ है, आपको होगा सर 25 रुपये पर हुआ। 25 रुपये पर 11 रुपये का प्रॉफिट हुआ, तो सेलिंग प्राइस कितना लेते हैं, 100%। कितना लेते हैं, 100%। काटेंगे 25 चौका कितना आ गया, 100। 11 की और 4 की गुना करेंगे कितना आ गया, 44। कितना आ गया, 44। यानी कि उस वस्तु पर उसने कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ, 44 रुपये।
यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको जरूर समझ में आ गया होगा। इसी टाइप से मूव करते हैं एक नए और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ, जिसकी स्टेटमेंट आपको दिखाई दे रही है। सुरेश ने 26,000 रुपये में एक बाइक खरीदता है और वह उसे बेच देता है। पूरे लेन देन में 18% की हानि होती है, तो वस्तु को कितने रुपए में बेचा। श्रीमान जी जो पहले क्वेश्चन करवाए थे मैंने, उसमें वो प्रॉफिट कमाता है और इस क्वेश्चन में उसको हानि हुई है। इस क्वेश्चन में उसको हानि हुई है। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, सुरेश ने एक बाइक खरीदी थी, यानी कि बाइक का क्रय मूल्य कितना है, आपका वो सर 26,000 रुपये। बाइक का कॉस्ट प्राइस कितना है, 26,000 रुपये, और उसने उसे 18% की हानि पर बेच दिया। और हमसे क्या पूछा, उसका सेलिंग प्राइस पूछा। इसी टाइप से मैंने बताया था ना आपको कि हम सेलिंग प्राइस की, कॉस्ट प्राइस की वैल्यू कितनी लेते हैं, 100%। कितनी लेते हैं, 100%। होता है क्या, उसने हानि पर बेच दिया। हानि के लिए हम क्या करेंगे, घटाएंगे। कितना घटाएंगे, उसने क्या दे रखा है, 18% घटा देंगे। 100 में से 18 घटाएंगे तो सेलिंग प्राइस इसका कितना आ जाएगा, आप कहोगे 100 में से 18 घटाएंगे तो सेलिंग प्राइस इसका कितना आ जाएगा, 82% आ जाएगा। 100 में से 18 घटाएंगे, सेलिंग प्राइस इसका कितना आ जाएगा, 82% आ जाएगा। 100 की वैल्यू किसने कितनी दे रखी, इसने 100 की वैल्यू दे रखी इसने 26,000 रुपये। कितनी दे रखी है, 26,000 रुपये, यानी कि कितने गुना दे रखी है, 260 गुना। कितनी दे रखी है, 260 गुना। तो 82 का भी 260 गुना कितना हो जाएगा, 82 का 260 गुना कितना हो जाएगा, जीरो तो एक ऐसे लगा देंगे क्योंकि 26 के पास जीरो है। अगर 26 की और 82 की गुना करेंगे, अगर 26 की और 82 की गुना करें, 26 दोनों कितना होता है, 52। कितना होता है, 52। ठीक है, उसके बाद कैरी कितना बच गया, 5। 26 अट्ठे कितने होते हैं, 8 से के 48, 48 में 5 जोड़ दिया, यानी कि दहाई का अंक कितना आएगा, 3। दहाई का अंक कितना आएगा, 3। हम पूरी कैलकुलेशन नहीं करेंगे सर, हमने देखेंगे पिछले 3 अंक में 320 किसके पीछे, पिछले 3 अंक में 320 किसके पीछे है, तो किसके पीछे हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी के पीछे। ऑप्शन नंबर डी के पीछे कितने हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अगर हम पूरी कैलकुलेशन करें तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाए, 21,320 रुपये। 21,320 रुपये, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर कितना है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। आप कैलकुलेशन भी कर लेना, 82 की और 260 की गुणा करें हम, कितना आएगा, 21,320 रुपये आएगा। ठीक है, इसी टाइप से बढ़ते हैं नए क्वेश्चन की तरफ। नए क्वेश्चन की स्टेटमेंट दे रखी है श्रीमान जी, देखो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक दुकानदार 78 रुपये में एक वस्तु को बेचता है और 2 गुना लाभ कमाता है, जो उसने इसी वस्तु को 69 रुपये में बेच के कमाया था, तो इसके लागत मूल्य क्या होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर, एक बार फिर समझना है स्टेटमेंट। इस टाइप के क्वेश्चनों की स्टेटमेंट है, आप 2 बार पढ़ लोगे तो काफ़ी बेस्ट रहेगा। देखो सर, एक दुकानदार ने 78 रुपये में एक वस्तु को बेचा है और वह उस पर 2 गुना लाभ कमाता है, जो उसने इस वस्तु पर 69 रुपये में बेच के कमाया था। इसकी लागत मूल्य क्या होगी। श्रीमान जी कहने का मतलब मेरा ये है, कोई दुकानदार था, ठीक है, उसका कॉस्ट प्राइस था किसी वस्तु का, उसने उस वस्तु को 69 रुपये में बेच दिया। ठीक है, जहाँ पर लाभ कमाया उसने, सपोज करो यहाँ पर 1 रुपये लाभ कमाया है, तो फिर उसने बेचा 78 रुपये, तो इससे दुगुना लाभ कमाया है। यानी कि जो यहाँ पर 1 रुपये लाभ कमाया, तो यहाँ पर कितना लाभ कमाया है, आपको सर 2 गुना लाभ कमाया है। कितना लाभ कमाया है, 2 गुना लाभ कमाया है। ठीक है, यहाँ से तो इसका 2 गुना लाभ कमाया, और अगर 69 और 78 में देखें तो यहाँ पर कितना लाभ कमाया, 1 रुपये लाभ कमाया है, 1 गुना लाभ कमाया। 69 और 78 के बीच में कितना गैप है, 9 का गैप है। 69 और 78 के बीच में कितना अंतर है, 9 का गैप है, यानी कि 1 की वैल्यू कितनी है, 9। 1 की वैल्यू 9 है, तो इसने क्या पूछा है, 1 की वैल्यू 9 है, तो इस यहाँ भी 1 की वैल्यू 9 लिख देंगे। 69 में से 9 घटाएंगे, कितना आ जाएगा, 60। इस वस्तु का कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा, 60 रुपये, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ठीक है, एक तो ऐसे निकाल सकते हैं, हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, ये इधर से इसने 2 गुना लाभ कमाया है, इधर से इसने 2 गुना लाभ कमाया है। 1 की वैल्यू 9 दे रखी है, तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाए, आप कहोगे सर 9 को 2 से गुना कर देंगे, कितना आ जाएगा, 18। इस 78 में से इस 18 को घटा देंगे तो कितना आएगा, 60। तो इसी टाइप से भी इस क्वेश्चन का, इस वस्तु का लागत मूल्य कितना हो जाएगा, 60 रुपये, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। मूव करते हैं नए क्वेश्चन की तरफ। नए क्वेश्चन की स्टेटमेंट दे रखी है श्रीमान जी, नए क्वेश्चन की स्टेटमेंट दे रखी है। एक दुकानदार 1470 रुपये में एक वस्तु को बेचता है और उसे 16 से 2/3% का लाभ कमाता है। उस वस्तु की लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर,
यानी कि एक दुकानदार ने एक वस्तु को 1470 रुपये में बेचा। कब बेचा? जब उस पर 16 से 2/3% का लाभ कमा। सबसे पहले तो आप मुझे बता दो, जो 16 से 2/3% है ना, ये फ्रैक्शन है, इसका क्या बनेगा? इसका बनेगा 1/6। क्या फ्रैक्शन बनेगी इसका? 1/6। अगर नहीं है तो हम कैसे? 16 × 48, 48 कर दो कितना हो गया? 50 में कितना हो गया? 16 × 48, 48 कर दो कितना हो गया? 50/3। प्रतिशत के लिए क्या कर दे हम? 100 से नीचे गुणा कर देंगे, काटेंगे। 50 दूनी 100 यानी कि कितना है? 3 दूनी 6 यानी कि कितना हो गया? 1/6। कितनी वैल्यू होगी? 1/6। एक तो ये तरीका सर हम इसको ऐसे याद करें, लेकिन आप ऐसा मत करना, एग्जाम में ऐसा करोगे तो आपकी 2 से 4 सेकंड वेस्ट हो जाएगी। आप सबसे पहले ना 1 से 10 तक आपको याद होनी चाहिए। जैसे 1 की वैल्यू कितनी होती है? 100%। 1/2 की वैल्यू कितनी होती है? 50%। 1/3 की वैल्यू कितनी होती है? 33 सही 1/3%। ठीक है। इसी टाइप से अगर मैं आपसे कहूँ 1/4 की वैल्यू कितनी होती है? आप कहोगे सर 25%। 1/5 की वैल्यू कितनी होती है? 1/5 की वैल्यू होती है 20%। 1/6 को बोलते हैं हम 16 से 2/3%। बात अगर मैं 1/7 की करता हूँ तो 1/7 को बोले 14 से 2/3%। और 1/8 को बोले तो 25 का आधा कितना होता है? 12.5%। बात अगर मैं 1/9 की करता हूँ तो कितना होता है? 11 से 1/9%। और 1/10 कितना होता है? 10%। आप 1/10 तक है ना 10% आप याद कर लो, ताकि हम डायरेक्ट वैल्यू पुटअप कर सकते हैं। जैसे कि 16 से 2/3 को क्या करेंगे हम? 1/6। यानी कि कोई वस्तु 6 की खरीदी थी, 1 रुपये लाभ कमा लिया, तो कितने में बेची? 7 की। कितने में बेची? 7 की। यानी कि इस वस्तु का कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा? आपको सर कॉस्ट प्राइस 6 है, सेलिंग प्राइस है 7। सेलिंग प्राइस कितना है? 7। सेलिंग प्राइस कितना है? 7। ठीक है महोदय जी, यानी कि सेलिंग प्राइस है 7। यहाँ तो है सेलिंग प्राइस 7, लेकिन क्वेश्चन में कितना दे रखा है? क्वेश्चन में दे रखा है 147 रुपये, 1447 रुपये। कितना दे रहा है क्वेश्चन में? 1447 रुपये। यानी कि कितना गुना दे रखा है आपको सर? 1447 रुपये दे रखा है। ये दे रखा है 210 गुना। कितना दे रखा है? 210 गुना। जब सेलिंग प्राइस 210 गुना है तो कॉस्ट प्राइस भी कितना होगा? 210 गुना। 6 की 210 से गुना करें हम, कितना हो गया? 21 सिक्के कितने होते हैं? 126। 126 के पीछे लगा देंगे 0, यानी कितना हो जाएगा? 1260 रुपये। तो इस वस्तु का कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा? 1260 रुपये। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको जरूर समझ में आएगी। इस वीडियो के क्वेश्चन आपको जरूर अच्छे लगेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए वंदे मातरम। जय हिंद दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग।